हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए रासायनिक गुण चल रहे थे हमारे, उसी के आगे क्या था, Zn और Fe के साथ में देख लिया था। आज है Sn का ऑक्सीकरण। तो फर्स्ट जो आती थी इसमें अतितन, ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। सेकंड थी तनु, तनु HNO3 के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट वाली ये करता नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए Sn तनु HNO3 के साथ अब क्या करेगा, 2+ तो SnNO3 का होल ट्वाइस, 2 नवजात हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे हो गया। इसके बाद में आ गया HNO3 प्लस नवजात हाइड्रोजन। ध्यान देना यहाँ पे तनु तनु है, तो जो तनु में होता था N2O, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो अति तनु में बनता है Sn में वही बन जाता है। ध्यान से देखना, NH3 प्लस H2O बैलेंस। यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन 3 है, 3 कर दीजिए, ये 8 कर दीजिए, हो गया। NH3 क्षार है, जल में अत्यधिक विलय है, आपका हो जाएगा NH4NO3। आपके सामने रिएक्शन है, क्या है ये देखिए, 8 लिया गया और ये 2 है, तो इस वाली समीकरण में 4 से गुणा होगी, करा दीजिए। इस वाली में 4SN 8 HNO3, 4 SNNO3 का होल ट्वाइस प्लस 8 नवजात हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए HNO3 प्लस 8 नवजात हाइड्रोजन। इसके बाद में NH3 प्लस 3H2O, NH3 प्लस H2O, सॉरी HNO3 प्लस HNO3, 3 और 1 4, NH4NO3, ये इससे कट जाएगा और NH3 से NH3 कट जाएगा, क्या बचा 4SN प्लस 8 9 10 HNO3, एरो का निशान, 4SNNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस 3H2O, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट। कौन सा है, तन, यह है तन नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। तन लिया जाता है यहाँ पे, तब रिएक्शन ये होती है, ठीक है। चलिए हिंदी क्या लिखोगे पता है ना, हिंदी लिखोगे तन व ठंडा नाइट्रिक अम्ल SN 3 धातु यानी कि SN धातु को स्टेनस नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है
और स्वयं अमोनियम नाइट्रेट में अपचयित हो जाता है। ठीक है, बस ये नाम चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, नाम बता दिया स्टेनस नाइट्रेट। क्या नाम है? स्टेनस नाइट्रेट लिखना पड़ेगा। देखिए स्टेनस नाइट्रेट। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हो गया, मिटा दें। तन के बाद में क्या था? सांद्र। सांद्र HNO3 द्वारा। ठीक है, हो गया। चल करें इसको ध्यान से देखना। ये वाली रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता भी आपसे है। ठीक है ना, देखिए क्या होता है। सांद्र HNO3, यहाँ पे जो है हमारा HNO3 सांद्र होने पर थोड़ा कम ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये जो है NO2 H2O और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ पे अधिक सांद्र कर देते हैं। ठीक है ना, अधिक सांद्र लेंगे तभी ये एसिड अब क्या करेगा। तो रिएक्शन देख लो, 2 है, इसको 2 कर दो, ये 2 कर दो, 2 दूनी 4, 2 6, बैलेंस। अब ये जो SN है इस नवजात ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है। ठीक है ना, नवजात ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है और बनाती है SnO2। यहाँ पे इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या +4 है। ठीक है ना, मैं दिखाता हूँ कैसे बना है। देखो SN पे +4 होता है और ऑक्सीजन पे 2- होता है। ये 2 इसको देगा, ये 4 इसको देगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, SnO2 बन के आया। ठीक है ना, इसीलिए SnO2 लिखते हैं। तो ये 2 मत लेना कि यहाँ पे 2+ इस पे है, नहीं 4+ है इस पे। ठीक है, SnO2 स्टेनिक ऑक्साइड, ये जल में अत्यधिक विलेय है। ये जो है जल में घुल जाता है, ये जो जल बना हुआ है इस जल में घुल जाता है या विलेय हो जाता है। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है, बनाता है ये H2SnO3 स्टेनिक अम्ल। ठीक है ना, मेटा स्टेनिक अम्ल बनाता है। कितना था ये? 2। ये कितना हो गया? 2। ये पहली बैलेंस हो गई। इस पे देखो, और 2 और 1 3, 3 2H 2 पूरी बैलेंस है। यहाँ देखो ये 2 है और ये 1 है, तो इस वाली में 2 से गुणा, क्योंकि ये 2 था, इसे भी 2 करना पड़ेगा। 2 से गुणा करा दो, 2 दूनी 4 HNO3, 2 दूनी 4 NO2, 2H2O और 2 नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, अब SN +2 नवजात ऑक्सीजन, SnO2 जल के साथ अपक्रिया करता है, क्योंकि जल में ये घुल जाता है, विलय हो जाता है। मेटा स्टेनिक अम्ल बनाता है, स्टेनिक अम्ल, मेटा स्टेनिक अम्ल। SnO2 2 नवजात ऑक्सीजन, 2 नवजात ऑक्सीजन, कट गया। जोड़ के लिख दो इसको, SN +4 HNO3। अब यहां गौर करना, यहां देखिए H2O इधर है, इधर नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर ही देखिए 1 है, उधर ये 2 है। जिस तरफ ज्यादा हुआ करे उस तरफ ले जाया करो। इधर 1 इधर 2, तो इधर ज्यादा है तो उधर ले जाऊंगा इसको। फिर 4NO2 प्लस H2SnO3 प्लस ये देखो ये 2 और ये 1 इधर ले जाऊंगा, माइनस का 2 में से 1 जाएगा, 1 H2O। ठीक है ना, हो गया। चल देखना बैलेंस होगी, 4 ये है, 4 ये है, 3 2 5 1 6, 4 दूनी 8 3 11 12। ठीक, सही बैलेंस है। मेटा स्टेनिक अम्ल, क्या इसको बोलते हैं? मेटा स्टेनिक अम्ल, मेटा स्टेनिक अम्ल। ठीक है, नोट कर लीजिए, मेटा स्टेनिक अम्ल। हिंदी पता नहीं क्या लिखोगे?
सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3 धातुकों 3 धातुकों मेटा स्टेनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं NO2 में अपचयित हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए लेसन के बाद पीबी को देखते हैं। ठीक है, डन है। ये देखिए पीबी का अगली मेटल है पीबी, हाइड्रोजन से ऊपर ये भी है पीबी का ऑक्सीकरण। ए अतितनु HNO3 द्वारा नो रिएक्शन। ठीक है ना, अतितनु के साथ में पीबी कोई भी अपक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, ये दिमाग में बात अपने बिठा लीजिए। क्लियर। अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, कौन सा है, तनु। बी पार्ट है तनु HNO3 द्वारा। यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग देखने को मिलती है, बहुत ही हाइड्रोजन के पास में रहता है इसलिए थोड़ा इसमें चेंजिंग देखने को मिलता है। Pb प्लस NO3 का HNO3 है तो क्या बनाएगा Pb NO3 का होल ट्वाइस, Pb पे 2 प्लस क्या बचा 2 नवजात हाइड्रोजन 2। अब HNO3 के साथ ये नवजात हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये तनु में जब तन लेते हैं तो ये NO बना देता है। बस यही अपवाद है, और अपवाद वाली चीज ज्यादा पूछ देते हैं। तो ये रखना दिमाग में, पॉइंट रखना कि पीबी जो है जब तनु लोगे तनु तब ये NO बनाता है। ठीक है ना, एक कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, यहाँ पे अपवाद में आ जाता है। ठीक है ना, बैलेंस कर लो इसको। ये 3 है और 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, कितना कर दें, ये 2 कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसको 2 करेंगे ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हुआ, 4 के लिए इसको हमें 3 करना पड़ेगा, ये 3 हो गया, 3 1 4। ठीक है, अब ये जो 3 हुआ, अब ये 2 है तो इसको कितने से गुणा करें 3 से, और इसको कितने से गुणा करें हम 2 से, तो ये रिएक्शन जो है हमारी पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए कर दीजिए। 3Pb प्लस 6 HNO3। ठीक है ना, और फिर इसके बाद में 3PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 6 नवजात हाइड्रोजन। अब 2 से गुणा करा दीजिए, 2HNO3 प्लस 6 नवजात हाइड्रोजन 2NO प्लस 4H2O हो गया। चलिए 6 कट जाएगा, 3Pb प्लस 6 और 2 8 HNO3। ठीक है, क्या बचेगा 3PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। चेक कर लेना, 2 ने से 2 ज्यादा है ना, तो यहाँ पे 3 लिया गया, तो यहाँ पे थोड़ा कंडीशन चेंज है इसलिए। ठीक है ना, हिंदी लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, तनु व ठंडा नाइट्रिक अम्ल तनु व ठंडा नाइट्रिक अम्ल लेड धातु पीबी धातु को लेड नाइट्रेट
लेड नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं NO में अपचयित हो जाता है। ठीक है, और स्वयं NO में अपचयित हो जाता है। तनु वाला हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए मिटा दें। अगली कौन सी है? सांद्र। सांद्र HNO3 द्वारा। देखिए सांद्र में देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस 2 HNO3 प्लस नवजात हाइड्रोजन। सांद्र में बनाएगा, मैं सांद्र में कोई दिक्कत नहीं, सांद्र में सभी में सेम है NO2। ठीक है, बैलेंस कर लो, बैलेंस करो। 3 है, 2 1 3 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, N बैलेंस है। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 1 है, तो इस वाली में समीकरण में 2 से गुणा करा दो। ऊपर वाली में कुछ किया नहीं गया तो इसको ऐसे ही रखो। इनमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे 2 HNO3 प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन 2 NO2 2 H2O। ये और ये कट गया, आपका क्या बचा? Pb 2 2 4 HNO3 दूने से 2 ज़्यादा, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 NO2 प्लस 2 H2O। हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इनको। हिंदी लिख लोगे ना, लिखना पड़ेगा मुझे हिंदी। हिंदी क्या लिखेंगे? सांद्र क्या लिखेंगे लैंग्वेज? सांद्र HNO3 Pb धातु को लेड नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं NO2 में अपचयित हो जाता है और स्वयं NO2 में अपचयित हो जाता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए मिटा दें। अब ये हिंदी अब तुम लिखना अपने आप, ठीक है ना। इसके आगे जो रिएक्शन है हेडिंग डाल लीजिए। ये हाइड्रोजन से ऊपर थी, अब लिखिए उन धातुओं के साथ क्रिया, उन धातुओं के साथ क्रिया, हेडिंग डालिए उन धातुओं के साथ क्रिया जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं। उन धातुओं से क्रिया जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं। ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए देखिए, हाइड्रोजन से नीचे हैं, हाइड्रोजन से नीचे पता है ना क्या करना है आपको? सबसे पहला है कॉपर, कॉपर का ऑक्सीकरण। तो जो फर्स्ट वाली रिएक्शन होती है ए नंबर पे अतितन, वो रिएक्शन ये लोग नहीं करते हैं, छोड़ देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और जो तन होता है
वहां पर ये लोग NO देते हैं, और जहां पे सांद्र होता है नाइट्रिक अम्ल वहां पर ये लोग NO2 देते हैं। बताया था मैंने, बस इसी कंडीशन चलना। तो इसमें A तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो B से स्टार्ट करते हैं, या इसमें A ले लेना सीधा। कौन सा है A? तनु HNO3 द्वारा करते हैं ऑक्सीकरण। देखो Cu HNO3 Cu NO3 का होल ट्वाइस, सेम रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सेम वैसा का वैसा प्रोसेस है। HNO3 प्लस नवजात हाइड्रोजन, ठीक है, क्या बनाएगा? तनु है, तनु के लिए NO प्लस H2O, चेक कर लो, 3 है, 2 और 1 3, इतना हो गया। अब आगे 2 दूनी 4, इसको 3 कर दो, 3 और 1 4, चेक कर लो, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो इसमें 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा करा दो। 3Cu 6HNO3, 3CuNO3 का होल ट्वाइस 6H, इसमें गुणा कराओ, 2HNO3 प्लस 6H 2NO 4H2O हो गया। चलिए 6 कैंसिल, क्या बचा? 3Cu 6 और 2 8 HNO3, एरो का निशान, 3Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O हो गया। नोट कर लीजिए, हिंदी पता है ना क्या लिखनी है? कौन सा है? तन। यह है क्यूप्रिक नाइट्रेट, ठीक है ना, क्यूप्रिक नाइट्रेट रखना, क्यूप्रिक नाइट्रेट लिखना पड़ेगा क्या? क्यूप्रिक नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट हो गया। लिख लोगे ना हिंदी? क्या लिखोगे? ठंडा हुआ तन नाइट्रिक अम्ल का पदार्थ को क्यूप्रिक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में अपचयित हो जाता है। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगली कौन सी है? सांद्र। सांद्र ले लेते हैं। सांद्र HNO3 द्वारा, चलो करो। Cu HNO3 Cu NO3 का होल ट्वाइस 2, ये रिएक्शन सेम है, मतलब ये रिएक्शन आपको रट लेनी है। फिर उसके बाद में HNO3 नवजात हाइड्रोजन, क्या बनेगा आपका? NO2 प्लस H2O, 2 1 3 बैलेंस, H हमारा 2 2 बैलेंस, यहाँ 2 है तो इस वाली समीकरण में 2 से गुणा करा दीजिए। चलिए Cu 2HNO3 एरो Cu NO3 का होल ट्वाइस 2 नवजात हाइड्रोजन, 2 से गुणा करा दो, 2HNO3 2 नवजात हाइड्रोजन 2 NO2 प्लस 2 H2O। चलिए 2 और 2 आपके कैंसिल, क्या बचा? Cu 2 और 2 4 HNO3 गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या है 2 NO2 प्लस 2 H2O हो गया। हिंदी कैसा लिया सांद्र? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का पदार्थ को क्यूप्रिक नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं NO2 गैस में अपचयित हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में अपचयित हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा ना? चलिए नोट कर लेना इसको, हो गया। अगली है, अगली धातु है हमारी Hg। Hg धातु
यहाँ पे सेकंड है हमारा Hg धातु, Hg का ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ए तनु HNO3 द्वारा, ठीक है, तनु HNO3 द्वारा ले देंगे, ठीक है ना। अब हम करो इसको, ठीक है। देखो Hg HNO3 Hg NO3 का होल ट्वाइस 2, ठीक है। फिर HNO3 H कितना निकालेगा, NO प्लस H2O, और बैलेंसिंग तो आप लोग जानते हो कहाँ कितना लगाना है। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसको 2 कर दीजिए, 2 1 3, ये 4 हुआ, इसको 3, यहाँ पर 2 से गुणा और यहाँ पे 3 से गुणा करा लो। 3 Hg 6 HNO3, लाइन छोड़ के लिखना जगह बीच में, ठीक है ना। फिर 3 Hg NO3 होल ट्वाइस 6 नवजात हाइड्रोजन, हो गया। यहाँ गुणा करा दो 2 से, 2 HNO3 6 नवजात हाइड्रोजन 2 NO 4 H2O, क्या कट रहा है, 6 से 6 H कैंसिल, 3 Hg 6 और 2 8 HNO3 एरो 3 Hg NO3 का होल ट्वाइस, क्या बचा 2 NO प्लस 4 H2O, हिंदी लिख लोगे कैसा है, तन डाइल्यूट, तो डाइल्यूट तन हुआ ठंडा, ठंडा हुआ तन, वो जो भी लिखना चाहो। नाइट्रिक अम्ल मरकरी को मर्क्यूरिक नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कर देता है और स्वयं NO में अपचयित हो जाता है, ठीक है ना। हो गया, क्लियर है ना। चलिए मिटा दें इसको। अगला है बी, सांद्र HNO3 द्वारा, ठीक है ना, सांद्र HNO3 द्वारा। देखिए Hg HNO3 Hg NO3 का होल ट्वाइस 2 HNO3 नवजात हाइड्रोजन NO2 प्लस H2O, कुछ नहीं करना है, बताओ बैलेंस तो है ही, 2 से है, इस वाली में 2 से गुणा करा दो। ऊपर वाली ऐसे लिखनी है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, इसको ऐसे ही नोट कर लो, इसमें कुछ करना नहीं, इसमें 2 से गुणा करा दो। 2 HNO3 2 नवजात हाइड्रोजन 2 NO2 2 H2O, 2 कैंसिल, Hg प्लस 2 और 2 4 HNO3, क्या बचा Hg NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 NO2 प्लस 2 H2O, कैसा था हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल मरकरी को मर्क्यूरिक नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कर देता है और स्वयं NO2 में अपचयित हो जाता है, ठीक है ना। लिख लेना इसको, ओके, क्लियर है ना, ठीक। इसी प्रकार से आप Ag ले लेना, थर्ड वाली जो है Ag के साथ करा के दिखाना, ठीक है। Ag के साथ जो है करा के दिखाना आप लोग, ठीक है, करा के दिखाना। धन्यवाद। ठीक है, ये अगर करा पाना ठीक है, नहीं कराना पाना तो बता देना, जरूर देना है। Hg और Ag वाला जो है, Ag का जो ऑक्सीकरण, जो Ag वाली रिएक्शन बनेगी वो अपने आप बना के दिखाना, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनी तो बता देना मुझे।